नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये वीडियो बेसिकली एएसओ इन सीएसएस जिनको मिला है उनके लिए, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस B03 पोस्ट कोड के साथ। देखो, पहली चीज तो ये जानो कि सीएसएस कोई मिनिस्ट्री नहीं है, सीएसएस कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ये कार्डर है जिसमें देयर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज एक्सेप्ट अ फ्यू। जैसे एएसओ इन आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो वो अलग होता है। एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय में, एएसओ इन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, एएसओ इन रेलवे, ये सारी चीजें अलग हैं। बाकी सारी मिनिस्ट्रीज एक कैडर का पार्ट है, उसी का को बोलते हैं एएसओ इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, एएसओ डीओपीटी के अंडर आता है। और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस कैडर को बोलते हैं, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, वैसे सीएसएस वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैडर की सर्विस है। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप वन ऑफ द एलीट सर्विसेज में आए हैं। गवर्नमेंट रन करने के लिए सबसे मेजर पार्ट आप ही होते हो, क्योंकि मिनिस्ट्री द्वारा ही गवर्नमेंट रन होती है और मिनिस्ट्री में आप बैठते हो। मिनिस्ट्रीज की स्कीम फॉर्मुलेशन में एमटीएस से लेकर सेक्रेटरी और मिनिस्टर का सबका रोल होता है, सबका अपना अपना रोल। तो कोई भी जो अगर स्कीम फॉर्मुलेट होती है तो वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस से लेके वहाँ सेक्रेटरी तक का रोल होता है। तो आप डायरेक्ट, आपको दिखेगा भी कि डायरेक्टली बेनिफिशियल चीजें नहीं कर पा रहे हो, कि आप डायरेक्ट पब्लिक को फायदा नहीं पहुंचा रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है। वो चीजें समझ नहीं आती, लोग तो हवाबाजी में लगे रहते हैं कि नीला आई कार्ड, 9 बजे ऑफिस, मिनिस्टर के साथ फोटो, रौला, एकदम वर्कलोड नहीं, दिल्ली में लाइव, सैटरडे संडे पार्टी। बट पता होगा आपको कि जो चीजें दिखती है उससे अलग होती है। तो अगर प्राइड लेने की बात करें तो बहुत अच्छी सर्विस में आप आए हो। ये नहीं कि मुझे पर्सनली पसंद है, ये मैं बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सर्विस का रोल क्या है। कोई गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कितनी तेजी से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, वो सारा मिनिस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। क्योंकि मिनिस्टर्स ओवरऑल आपको व्यू देते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए। बाकी कोई स्कीम फॉर्मुलेट हो रही है, कितना बजट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बजट, इवन जो देश का बजट आता है, वो सब फॉर्मुलेशन में बहुत रोल प्ले करते हैं, एक एमटीएस से लेके एक सेक्रेटरी तक। कि अभी मिनिस्ट्रीज प्रेफरेंस भरनी होगी, लोग मिनिस्ट्री प्रेफरेंस के पीछे सबसे पहली चीज देखते हैं कि भैया कौन सी मिनिस्ट्री लूं जिसमें वर्कलोड ना हो। देखो, सबसे बड़ी चीज ये होती है भैया कि कभी भी वर्कलोड किसी डिपार्टमेंट, किसी मिनिस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता। ये बेसिक सी बात जानो। एक मिनिस्ट्री होती है, उसमें कई सारे डिविजन्स होते हैं, कई सारे डिविजन्स या कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट हो गए, उसमें कई सारे विंग, कई सारे विंग, कई सारे डिविजन्स, कई सारे ब्रांचेस, कई सारे ब्रांचेस, फिर उसके बाद कई सारे सेक्शंस के बाद आप उसी सेक्शन में एक ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो आप एसओ को रिपोर्ट करोगे, अंडर सेक्रेटरी को रिपोर्ट कर सकते। ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। मान लो आप किसी स्कूल में हो, ठीक है, किसी विद्यालय में हो, विद्यालय का प्रिंसिपल ओवरऑल देखता है, उसके बाद टीचर होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है। अब उस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वो अलग अलग कक्षाओं में जाते हैं, अलग अलग कक्षाओं में जाएंगे, अलग अलग बच्चे तेज होंगे, उनको अलग अलग रोल, तुम मॉनिटर हो, तुम सब मॉनिटर हो, तुम ये वाले मॉनिटर हो, तुम वो वाले मॉनिटर हो। फिर उस मॉनिटर, किसी का कुछ स्ट्रांग, किसी का कुछ वीक, तो किसी पर किसी तरीके का काम करना पड़ता है, किसी पर किसी तरीके का। उसी तरीके से मिनिस्ट्रीज हैं जो सीजनल काम करती हैं, लाइक बजट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, ठीक है, बजट स्पेसिफिक काम है। तो बजट ऐसा तो है नहीं साल में हर महीने बजट आ रहा है, तो उनका 3-4 महीने बहुत बढ़िया से काम करके वो बजट ले आते हैं फरवरी में। तो उनका वो जो पीछे के 4-5 महीने होते हैं वो थोड़े ज्यादा वर्कलोड वाले होते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस परेड जो देखती है कि इंडिपेंडेंस डे वाली और ये रिपब्लिक डे वाली, कोई एक सेक्शन है, डिवीजन जो परेड देखते, तो महीने तो परेड होती नहीं है। तो परेड जब आएगा तो उनका काम बढ़ जाएगा, उनकी ड्यूटी लगेगी। मान लो इलेक्शन कमीशन में कोई एसओ है, तो इलेक्शन जब आएंगे तो लोकसभा इलेक्शन होंगे तो काम बढ़ेगा, लोकसभा इलेक्शन या इलेक्शन कम रहेंगे, स्टेट में इलेक्शन रहेंगे तो थोड़ा सा कम रहेगा। तो वही डिपेंड करता है ना कि अब जैसे इनकम टैक्स वालों का भी जब टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं तो काम बढ़ जाता है। तो वही स्पेसिफिक होता है कि आपका जो सेक्शन है वो क्या डील करता है। दूसरी चीज, हर सेक्शन में काम होता है, अगर काम ना होता तो वो सेक्शन ही ना होता। अब उस सेक्शन में मान लो कि एक सेक्शन ऑफिसर है, 2 एएसओ या 3 एएसओ में मान लो, तो 4 जितने भी हो, कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। तो कोई एक ज्यादा काम करेगा, कोई एक पे कम काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो पूरे सेक्शन की होती है। तो हो सकता है कभी भी घर के 5 मेंबर कमा के बराबर नहीं कमा सकते, तो कोई 70% काम हो सकता है करे, कोई 30% करे, या हो सकता है 50-50 भी हो। तो डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सी सीट मिली। पहली चीज ये क्लियर हो। हर मिनिस्ट्री के अपने पर्क्स होते हैं, कोई मिनिस्ट्री खराब, कोई मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हर मिनिस्ट्रीज का अपना रोल है हर चीज में। कुछ बड़ी मिनिस्ट्रीज है जिनका नाम बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि ऐसा हर मिनिस्ट्री का जो नाम होता है वो उसके मिनिस्टर्स कितना लाइमलाइट में रहते हैं, इसी वजह से हमें आम जनता को पता चलता है। आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिली उसका पक्ष अलग होगा। जैसे आप डिफेंस में जाओगे तो आपको फोन नहीं अलाउ, लेकिन आपको अंदर कितना टाइम मिलता है, फोन नहीं रहता तो कितना टाइम आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं
ये बताओ, मैं आईएएस मतलब यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, सीएससी की, मुझे टाइम मिल जाएगा? आपके डिटर्मिनेशन, आपके डेडिकेशन लेवल पे डिपेंड करता है, ना कि किसी मिनिस्ट्री पे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हर मिनिस्ट्री में लंच टाइम में वो 1.5 घंटे नहीं घूमते, और कुछ लोग 1.5 घंटे घूमे जा रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कैसे पर्सन हो, आप कितना डेडिकेटेड हो। बाकी किसी भी सेक्शन में, बी इट एनी सेक्शन, 7x24x365 काम नहीं होता। मतलब काम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 18 घंटे आपको लगातार काम करना पड़ेगा। 1, 2, 3 घंटे, मैं ऑन एवरेज 2.5 से 3 घंटे काम आपको पूरे साल हर दिन करना पड़ेगा। मतलब सैटरडे संडे का भी जोड़ो, 2.5-3 घंटे आएगा, ठीक है, ऑन एवरेज 3-3.5 घंटे का आप मान लो डेली ऑफिस डेज में आपको काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम ये मैं बता रहा हूँ, कई जगह होगा 2 घंटे वो एवरेज आएगा, कई जगह वो 3.5-4 घंटे हो जाएगा। कई जगह हो सकता है स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो, बट जनरली क्या होता है कि आपको काम रहेगा, बट इतना नहीं कि आप अपना पर्सनल काम नहीं या पर्सनल लाइफ बिगड़ रही है। सीएसएस वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस्ड लाइफ देता है आपको। हमेशा इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप आओगे कि आपको जो रोल दिया जाएगा वो आप ईमानदारी से करोगे, तो फिर बहुत खुश रहोगे। ओवर एक्सपेक्टेशन लेके ना आना कि नीला आई कार्ड, ये वो फलाना इनका, वो सब आपका मिनिस्ट्री के अंदर घुसने के लिए आइडेंटिटी कार्ड है। ये नहीं कि भैया बहुत बड़ी चीज होगी। आप मेहनत करके आओ, आप डिजर्व करते हो, आपको सैलरी दी जाएगी, आप काम करोगे, प्रमोशन मिलेगा। आप सीएसएस की वन ऑफ द बेस्ट चीज जो मुझे लगती है कि आप 3-4 मिनिस्ट्री में ओवरऑल लाइफ में अपने काम करने पाओगे, प्रमोशन भी ठीक ठाक है, तो आपको ऐसे रिग्रेट कभी नहीं होगा। हाँ, एक सेक्शन का काम आपको मोनोटोनस लग सकता है, क्योंकि एक सेक्शन एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट डील करता है, बट नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट होगा। कभी आप आरटीआई डील कर रहे हो, कभी कुछ डील कर रहे हो, कभी कुछ डील कर रहे हो। मतलब एक सीट पर डाइवर्स चीजें होंगी, बट फाइल वर्क होगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी निकाल के तुम एसएससी निकाल के आओ तो तुम्हें उस नजरिए से, नहीं, तुम्हारा रोल है और उनका रोल है। एक मेरे सीनियर है, बॉस है, उनने बोला था कि योर नेम ट्रेवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, कि आपका काम, जैसे आपका नाम जो है मिनिस्ट्री में बड़ी जल्दी फैल जाता है, तो आपका ट्रांसफर होने से पहले कहीं पहुंचने, अब मान लो ट्रांसफर आया, उससे पहले से वहां पे पहुंच जाता है कि ये नल्ला है, एकदम काम नहीं करना चाहता, कामचोर है, या फिर काम करने वाला व्यक्ति है। तो रेपुटेशन के साथ, अब आप ऐसे व्यक्ति हो कि काम पड़ा हुआ है, आप नल्लों की तरह गाली खा रहे हो और मजा आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति तो हर जगह गाली खाते हैं। वजूद ही नहीं रखना है तो फिर जाओ ऐसे पड़े रहो नल्लों की तरह, काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो गाली खाना। लेकिन अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट लेके जाओगे तो आप काम करोगे, और काम मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ नहीं पाओगे, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। मुझे देख सकते हो, मेरे देखो चेहरे पे ऐसे नहीं लग रहा होगा निराश हो जाता हूँ ना। तो अब मिलाता हूँ मैं दूसरे भाई से जो दूसरी मिनिस्ट्री में है। आपको क्या लगता है पांडे जी की मिनिस्ट्री में आते, पांडे जी नहीं, पहले चीज पांडे कि किस बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑप्ट करी जानी चाहिए, और लोग क्या गलती करते हैं मिनिस्ट्री ऑप्ट करते टाइम? यार देखो, मिनिस्ट्री, लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। सबसे पहले ये लोग सोचते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री लूं जिसमें वर्कलोड कम हो, क्योंकि कई लोगों को पढ़ना रहता है। फिर कई लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि नहीं, अब हो गई मेरी पढ़ाई, अब काम मन अच्छे से करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। तो लोगों के बीच ये भी गलत फहमी है कि छोटी मिनिस्ट्री है, काम बहुत होगा, और कई लोग उसका अपोजिट भी सोचते हैं कि बड़ी मिनिस्ट्री है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, काम कम होगा। बट ये सारी चीजें जो भी मार्केट में, ये सारी चीजें अफवाहें हैं। एक्चुअल जो वर्कलोड डिपेंड करता है वो सीट टू सीट और सेक्शन टू सेक्शन डिपेंड करता है, बल्कि मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री डिपेंड नहीं करता है। तो ये गलत फहमी आप लोग मन से निकाल दीजिए। आपका सीट कैसा है, आपके सीनियर्स कैसे हैं, और इससे भी बढ़ के वो आपकी एफिशिएंसी क्या है। कई लोग एक फाइल को करने में 6 घंटे ले लेते हैं, और कई लोग उसी चीज को आधे घंटे में कर देते हैं। तो आपकी एफिशिएंसी सब ज्यादा मैटर करती है। तो आप इस चीज पे ध्यान दें, ये ना देखें कि छोटी मिनिस्ट्री है तो मैं उसी को लूंगा तो काम कम होगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। और एक चीज और, जैसे कुछ बच्चे हिंदी माध्यम से होते हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं एसओएनसीएसएस ले लिया, अंग्रेजी बोलनी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम ये तो दिमाग से हटा दीजिए कि हिंदी और इंग्लिश का कोई भी आपको फर्क पड़ने वाला है। हिंदी वाले भी बहुत अच्छे से इंग्लिश कर लेते हैं और इंग्लिश वाले भी बहुत अच्छे से हिंदी कर लेते हैं। इसका आपको जरा सा भी 1% भी अपने काम के ऊपर इसका असर नहीं दिखने वाला है। एक मेरे यहाँ तो मिनिस्ट्री में प्रमोट किया जाता है, हिंदी वालों को वो दिया जाता है इंसेंटिव, जो हिंदी में फाइल कर रहे हैं। 750 या कितने वर्ड से ज्यादा अगर आप साल में नोटिंग कर लेते हैं हिंदी की, तो आपके लिए बिल्कुल। मिनिस्ट्री में एक अच्छी बात यह है कि हिंदी को प्रमोट भी किया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, कई सारी प्रतियोगिताएं होती है। तो अगर आपको हिंदी अच्छा आता है तो इनफैक्ट आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। में कैसा वर्कलोड है पांडे? तुम तो डिफेंस वाले के बारे में भी अच्छे से जानते हो। डिफेंस का वर्कलोड सही है। मतलब सबसे अच्छी बात डिफेंस की है कि टाइमिंग उसकी, आप ऑफिस इवनिंग में 5, 5:30 तक ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे। बाकी मिनिस्ट्री में ये है कि आपको हो सकता है लेट तक रुकना पड़ जाए, कभी 6 बज जाएंगे, कभी 7 बज जाएंगे। बट डिफेंस में पूरे साल, मैक्सिमम ऑफ द सेक्शन की बात कर रहा हूँ, जनरल
आप 5 सवा 5 तक फ्री हो जाते हैं डिफेंस में। तो डिफेंस का एक ये फायदा है कि अगर उसके बाद आपका कुछ भी काम हो, घर आके आपको जिम करना हो, घर आके आपको पढ़ाई करनी हो, कुछ और आपका हॉबी हो, तो आप हमेशा पूरी साल लेके चल सकते हैं। कई बार क्या होता है पांडे कि हमें लेट सिटिंग करनी पड़ती है और कई बार मतलब काम ज्यादा होता है, तो लोग पूछते हैं कि उस काम करने के पीछे मोटिवेशन क्या है। क्या देखो, काम करने के पीछे मोटिवेशन मैं बताऊंगा तो आपको पहले ये रहना चाहिए कि 1-2 साल में अच्छे से काम सीखो। ये तो बिल्कुल मत सोच के जाओ कि मैं जाऊंगा और मजे से जिंदगी कटेगी और काम ही नहीं करूंगा। गवर्नमेंट आपको अच्छी सैलरी देती है, डिसेंट सैलरी देती है, और आपके अंदर भी होना चाहिए कि मैं भी इसके लिए कुछ करूं, मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन दूं। और 1-2 साल अगर आप अच्छे से काम सीख लेंगे ना, तो पूरी लाइफ आपकी सीएसएस में बहुत अच्छी कटने वाली है। और अगर आप स्टार्टिंग में काम नहीं सीखेंगे तो फिर हमेशा आपको परेशानी आएंगी, यार वर्कलोड ज्यादा है, यार काम ज्यादा है, हाँ ये रोने वाले एटीट्यूड आ जाएंगे। और स्टार्टिंग में अगर आप काम कर लोगे ना तो आपको आसान सेक्शन मिलेगा तो मजे ही मजे, और अगर टफ भी सेक्शन मिल गया तो भी आपको स्टार्टिंग से हैबिट इस चीज की लगी रहेगी, तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी की मिनिस्ट्री में कुछ अलग होता है या फिर मिनिस्ट्री को बस डिवाइड किया गया है? अगर आप ये देखेंगे कि काम कैसा है मिनिस्ट्री वाइज, तो हर मिनिस्ट्री में लगभग सेक्शन सेम ही होते हैं। वही जनरल सेक्शन, वही कैश सेक्शन, वही एडमिन सेक्शन, वही एफडी सेक्शन, वही बजट सेक्शन। काम हर मिनिस्ट्री सिमिलर सा ही है। ये ना देखें कि अगर ये मिनिस्ट्री में मैं चला गया तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए होने वाला है, बी में गया तो खराब होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों मिनिस्ट्री में आपको काम एक जैसा ही करना है। और सीएसएस एक साइकिल के तरह है। अगर आपको स्टार्टिंग में ए मिनिस्ट्री मिला 5, 7, 8 साल 10 साल के बाद, या फिर आपके प्रमोशन के बाद, हाँ आरटीपी होती है, रोटेशन ट्रांसफर होता है, तो उसमें आपको अगर आप ए में है तो बी में जाओगे, बी में है तो ए में जाएंगे। तो इन चीजों को दिमाग से हटा दे कि मैं ए में क्यों गया, मैं बी में क्यों गया। आपको पूरी अपनी साइकिल में सीएसएस जब तक आपकी जॉब रहेगी, आप ए बी सी मतलब जो भी मिनिस्ट्रीज है आप सब में काम कर चुके होंगे। 3-4 मिनिस्ट्री तो डिफरेंट जाए। किसी मिनिस्ट्री के स्पेशल पर्क्स हैं आपको लगता है? सीएसएस में डिफेंस में आप हो तो कैंटीन कार्ड का एक बेनिफिट है। और कुछ और मिनिस्ट्री हैं जैसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वगैरह है, तो इसमें आपको थोड़े बहुत जैसे ट्रिप्स वगैरह, फेस्ट वगैरह, इनके फेस्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं, नेशनल ट्रिप्स होते हैं, वो हो सकता है। कुछ मिनिस्ट्रीज में है। आपको हायर स्टडीज करनी है, आप इंटीमेट कीजिए, प्रायर परमिशन लीजिए, और अगर वो सैंक्शन अप्रूव होता है तो आपको करने के लिए 2 साल की है शायद मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोर्सेज, हाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोर्स भी, गवर्नमेंट कई कोर्सेज में आपको स्टाइपेंड भी देती है, पैसे भी देती है कि आप ये कोर्स कीजिए। तो सारी चीजें हायर स्टडीज के लिए नहीं। अगर आपको खेलने का शौक है, अगर आपको ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग का शौक है, तो बाकायदा इसके लिए भी आपको छुट्टियां वगैरह भी मिलती है, और इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है, ताकि आप अपने हॉबी को पूरा कर सकें। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको अच्छे से शोकेस कर सकते हैं मिनिस्ट्रीज में, उसको दिखाइए। ट्रेनिंग भी करके आए हैं पांडे, कहाँ करके आए हैं? मैं अभी गया था IIM गया था, IIM विशाखापट्टनम। एक हमारी ट्रेनिंग थी 1 वीक की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे। तो वही कह रहा हूँ ना, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। आपको बस ये है कि काम ईमानदारी से करना है। अगर आपके सीनियर को ये लग गया ना कि नहीं बंदा टैलेंटेड है, बहुत ही डेडिकेटेड काम करता है, टाइम से काम करता है, पेंडेंसी नहीं है, तो मतलब आपको फिर बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। वो मतलब आपको खुद दिख जाएगा। तो उसको ये मत लेके चलिए कि मेरे ऊपर बहुत सारा काम है, कहीं ना कहीं वो आपको उसके बदला आपको एडवांटेज भी मिलेगा। और ये मतलब स्पेशल बेनिफिट मतलब कभी भी ये सोच के ना कि पैसे और घूस मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल जो बेनिफिट होते हैं वो बेनिफिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सीएसएस लेता है मैक्सिमम 99.99% का ये क्लियर विजन होता है कि भैया हम ईमानदार लोग हैं। बिल्कुल, इसमें आप ये सोच करके आए कि मुझे ईमानदारी से काम करनी है, कुछ भी इधर उधर ये सोच के बिल्कुल ना आए। ऐसे लोग सीएसएस भी ना आए। आपको ईमानदारी से काम करनी है, मेहनत से काम करना है, बस ये चीजें हैं। सैलरी पे आप अच्छी रेपुटेशन से मतलब वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से करके चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपने सीएसएस लिया तो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड कि आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करना और रोने वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। कभी काम ज्यादा भी होगा, कभी कम भी रहेगा, तो बैलेंस्ड लाइफ रहेगी। बाकी बेस्ट विशेष, अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।